नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रेमाश्रय शाखा, जो कि निर्गुण धारा का ही एक भाग है और इसी प्रेमाश्रय शाखा को हम सूफी काव्य का नाम भी देते हैं। ठीक है, भक्ति काल आंदोलन हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप एंड स्क्रीन या फिर चैनल पे विज़िट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम सूफी काव्य के बारे में। और सूफी काव्य शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं सूफी काव्य। सबसे पहले आप जानते हैं जैसे कि निर्गुण धारा मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बटी हुई थी। एक थी ज्ञानाश्रय शाखा जिसको हम संत काव्य के नाम से जानते थे और दूसरी रही प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्य के नाम से भी जानते थे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सूफ़ी एक इस्लाम शब्द है, तो इसमें वही इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोगों ने इसमें काव्य रचा है। ठीक है, और इनकी जो भाषा रही है, अब ये सूफ़ी काव्य रचा तो गया, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है कि सूफ़ी काव्य में जो प्रेमाख्यान रचे गए हैं, जो प्रेम ग्रंथ रचे गए हैं, वो जो थे अवधी भाषा में रचे गए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो सूफ़ी काव्य रचा गया ये अवधी भाषा में लिखा गया सारा। सबसे पहले बात करेंगे कि ये सूफी काव्य की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत और किसने की। तो आपको ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी में इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था, इसकी शुरुआत कही जाती है 12वीं शताब्दी के आसपास। और किसने की, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इन्होंने इस सूफी काव्य की शुरुआत की, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब एक बार सूफी काव्य के बारे में, इस्लाम धर्म, जैसे आप जानते हैं कि सूफी काव्य इस्लाम धर्म से निकला था, तो इस्लाम धर्म दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ था। एक जिसको हम कहते हैं शरा, इसको हम सनातनी भी कहते हैं, और दूसरा रहा बेशरा, और इसी को हम सूफ़ी कहते हैं। ठीक है, आगे जाके ये जो सूफ़ी है, ये बेशरा है, जो ये आगे जाके 4 भागों में बट गया। एक है चिश्ती संप्रदाय, 4 संप्रदायों में ये बट गया। ठीक है, उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय, आगे कादरी संप्रदाय, और नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये तो हो गया शॉर्ट में एक सूफ़ी जो कहाँ से आया है, किस तरह से इसका प्रचार हुआ और कहाँ से निकला है, इसका मेन ओरिजिन क्या था। ठीक है, संक्षिप्त में हमने ये सब देख लिया। तो आप बस ये संप्रदाय के नाम याद रख सकते हैं। और एक जो सूफ़ी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी बात की जाती है कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो अब देखिए इस शब्द के भी कई सारे मीनिंग है, बस मात्राओं का हेर फेर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें एक शब्द है सूफ, और इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है ऊन। एक शब्द होता है सफ़, इसका मतलब होता है पंक्ति। एक होता है सूफा, इसका मतलब होता है चबूतरा। एक होता है सोफिया, जिसका अर्थ है विद्या। और एक होता है सफ़ा। ठीक है, इसको कहते हैं पवित्र या निर्मल। अब देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्राओं को ज़रा सा हेर फेर करने से ही इनके जो अर्थ है वो बदल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि किस शब्द से
जो सूफ़ी शब्द है वो निकला है। लेकिन सूफ़ी जो दर्शन है, सूफ़ी दर्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो सूफ़ी दर्शन है इसको तसव्वुफ़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, तसव्वुफ़ के नाम से भी सूफ़ी दर्शन को जाना जाता है। तो ये तो कुछ एक शॉर्ट में परिचय हो गया जो सूफ़ी शब्द को हमने समझने के लिए किया। अब एक बार बात करते हैं कि सूफ़ी काव्य में प्रथम कवि किसको माना जाता है या फिर प्रथम रचना किसको माना जाता है। आइए तो बात करते हैं एक बार कि सूफ़ी काव्य में प्रथम रचना या प्रथम कवि किसको माना जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1370 ईस्वी में लिखी गई एक रचना जिसका नाम था हंसावली। इसके रचनाकार जो हैं उनका नाम है असाइद। असाइद लेखक का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कवि। ठीक है, असाइद। और इस रचना को प्रथम रचना किसने माना है, यानी प्रस्तोता कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे माना है प्रथम रचना गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके बाद 1379 में लिखी गई जिसका नाम था चंदायन। इसके जो कवि थे वो कौन थे, मुल्ला दाऊद। और इसको प्रथम रचना मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। इसके बाद फिर लिखी गई तीसरे नंबर पे 1501 में जिसका नाम था सत्यवती कथा। इसको लिखा है ईश्वर दास ने और इसे प्रथम रचना स्वीकार किया है तो हजारी प्रसाद। पूरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद 1501 में ही एक और रचना हुई, 1501 में मृगावती। इसको लिखा कुतुबन ने और इसे प्रथम रचना स्वीकार किया रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए, चार प्रस्तोता और चारों ने अलग अलग रचनाओं को प्रथम रचना स्वीकार किया है। क्वेश्चन इसी तरह से कई बार पूछा जाता है। देखिए, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सूफी काव्य में प्रथम रचना कौन सी है, सूफी काव्य में प्रथम रचना, तो आपका आंसर होगा मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है और इनकी रचना चंदायन को प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न में किसी प्रस्तोता का नाम दे दिया जाए कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रथम रचना कौन सी है या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम रचना कौन सी है, तो आपको उन्हीं के अनुसार आंसर बताना है। तो अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद। ठीक है, सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और आगे भी इसके पूछे जाने के चांस है। तो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद। क्यों इनको कहा जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सूफी काव्य में जितने भी ये प्रेम ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सारे के सारे अवधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और मुल्ला दाऊद ही वो सूफी काव्य को करने वाले पहले कवि थे जिन्होंने अवधी को एक काव्य भाषा के रूप में परिनिष्ठित किया। ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए अवधी भाषा में काव्य रचना करने वाले जो पहले जो सूफी कवि रहे वो थे मुल्ला दाऊद। इसलिए ही इनको सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है। एक बार बात करते हैं हंसावली की।
तो हंसावली में आपको ये याद रखना है कि हंसावली काव्य ग्रंथ में विक्रम और बेताल की कहानी आपने सुनी होगी शायद। तो विक्रम और बेताल की कहानी है हंसावली में, और इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की बात की गई है, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात चंदायन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चंदायन का जो अन्य नाम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोर कहा या लोर कथा के नाम से जाना जाता है चंदायन को। और कौन कहता है ये लोर कहा या लोर कथा? तो माता प्रसाद गुप्त, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें इन सभी के बारे में। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि जो है मुल्ला दाऊद को माना जाता है, और रामकुमार वर्मा ने ही इनकी रचना को प्रथम रचना स्वीकार किया है। लेकिन रामकुमार वर्मा ने इनको भक्ति काल का कवि ना कहकर संधि काल यानी आदि काल का प्रथम कवि कहा है। ये आपको याद रखना है कि रामकुमार वर्मा जो है ना, वो मुल्ला दाऊद को आदि काल के समय का कवि मानते हैं, वो उन्हें भक्ति काल का कवि नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको सूफी काव्य के बारे में याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कवियों की। आइए बात करते हैं एक सूफी कवि जॉन कवि के बारे में। जॉन कवि के बारे में सबसे पहले देख लीजिए कि इनका जो समय है, जन्म समय नहीं बता रही हूँ, जन्म और मृत्यु का समय नहीं बता रही हूँ, बल्कि एक रचना काल जो है इनका, इन्होंने कि कब से कब तक रचनाएं लिखी, रचना काल वो रहा है इनका 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी। 17वीं सदी के कवि हैं, जैसा कि आपने देखा, आपको पता चल गया होगा 17वीं शती के कवि है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि 17वीं सदी में जितने भी प्रेमाख्यानक रचे गए उनमें से सर्वाधिक जॉन कवि ने ही लिखे हैं, और इन्होंने कितने लिखे हैं? तो 29 प्रेमाख्यानक लिखे हैं। प्रेमाख्यानक का मतलब है सूफी काव्य। 29 लिखे हैं इन्होंने, जिनके नाम हैं, तो नाम बता देती हूँ मैं इनके। देखिए, तो पहले है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा रूप मंजरी, कथा कलावंती, कथा कलंदर, कथा पिजरश्याम, साहिजा, देवा, देवलदे। और एक अंतिम जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताई गई है, ग्रंथ लैले मजनू। ठीक है, ये तो थे इनके जो इम्पोर्टेंट है, पूरे 29 आपको नहीं बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। और एक और ट्रिक की तरह कि जिसमें भी कथा आगे, देखिए आप इनके सभी इसमें कथा शब्द आगे इन्होंने नाम के आगे रखा हुआ है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि जॉन कवि ने अपनी रचनाओं के आगे कथा शब्द का प्रयोग किया है, तो वो जॉन कवि की रचना है सूफी काव्य। दूसरा, जॉन कवि ही वो पहले कवि थे जिन्होंने फ़ारसी का जो उपन्यास है लैला मजनू, ठीक है, उसका अनुवाद किया सूफी काव्य में, उसको बदला और उसका नाम दिया ग्रंथे लैले मजनू। ठीक
ठीक है, ये था जान कवि के बारे में। आइए अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है कुतुबन चिश्ती। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इनकी रचना का नाम है मृगावती। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? तो शेख बुरहान। और आश्रित कवि पूछ लिया जाता है, आश्रित कवि किसके थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जौनपुर के राजा थे हुसैन शाह। जौनपुर के राजा थे हुसैन शाह, उनके आश्रित कवि थे कुतुबन चिश्ती। अब आपको ध्यान रखना कि मृगावती जो है, मृगावती के अंदर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती, ठीक है, इनकी प्रेम कथा इसके अंदर लिखी गई है मृगावती के बारे में। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मृगावती को, कुतुबन की मृगावती, इसको प्रथम रचना किसने स्वीकार किया है, तो उसके प्रस्तोता का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं अगले कवि की। आइए बात करते हैं मंझन कवि की। मंझन सूफी कवि हैं। इनकी रचना का नाम है मधुमालती। अब आपको जो ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कवि और उसकी रचना का नाम तो पूछा ही जाता है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो एक और क्वेश्चन बनता है कि मधुमालती को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। हिंदी की प्रथम रचना किस सेंस में, तो वो भी आपको बता देती हूँ। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य, ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य। और ये क्यों स्वीकार किया जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें बहुपत्नीवाद का विरोध है और उसका अभाव है, बहुपत्नीवाद का। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो राजा होते थे वो बहुत सारी पत्नियां रखते थे। बहुपत्नीवाद उस टाइम पे प्रथा चलन में थी, लेकिन ये पहला ऐसा प्रेमाख्यानक सूफी काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि एक पत्नी का जो चलन होता है उसको स्वीकार किया गया है। इसलिए ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य इस रूप में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो काव्य बताइए जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है या उसका विरोध है, तो आपका जो आंसर होगा मधुमालती, मंझन का लिखा हुआ। अब देखिए, इस मधुमालती काव्य में जो नायक है वो आपको ध्यान रखना है। नायक कौन है इसका? तो मनोहर, और नायिका आप जान गए होंगे मधुमालती। इनकी प्रेम कहानी इस काव्य में लिखी गई है, और इनकी प्रेम कथा के साथ साथ एक और प्रेम कथा इसमें चल रही है जिसमें नायक है ताराचंद और नायिका है प्रेमा, ठीक है। तो इसमें दो लोगों की प्रेम कथा समानांतर रूप से चल रही है, मनोहर और मधुमालती की, दूसरा ताराचंद और प्रेमा की। तो ये था मंझन के बारे में इम्पोर्टेंट बात। अब इन्हीं दोनों मृगावती और मधुमालती, इन्हीं दोनों रचनाओं के बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट बातें निकल कर सामने आती है वो ये याद रखनी है आपको कि बनारसी दास, ठीक है, बनारसी दास जो हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक, ठीक है। अर्धकथानक में इन दोनों रचनाओं की बात की है, मृगावती और मधुमालती की उन्होंने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में बात की है, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि सन 1643 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1643 ईस्वी में
दक्षिण के शायर हैं, दक्षिण के, जिनका नाम है नसरती। दक्षिण के शायर हैं, ठीक है, नसरती। और इन्होंने मधुमालती के आधार पर उर्दू में एक गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेमाख्यानक लिखा, काव्य लिखा, ठीक है। और इसका आधार क्या रहा, तो मधुमालती के आधार पर इन्होंने लिखा है। दक्षिण के शायर हैं नसरती। तो ये तो था सूफ़ी काव्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण कवि और इनकी रचनाएं। अगली वीडियो में भी हम सूफ़ी काव्य की ही बात करने वाले हैं और उसमें जायसी, उस्मान और इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में तथा उनकी रचनाओं से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर। अगर आपने इससे पहले भक्ति काल, आदि काल नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।